प्यारे बच्चों नमस्कार। मां सरस्वती का आशीर्वाद लेकर ये 2 दिवसीय महारिवीजन योजना शुरू कर रहा हूं। पिछले 5 वर्षों से जिस तरह से 100 में 100 दिलाया है, अब अगला नंबर आपका है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या कुछ पढ़ा है या बहुत पढ़ा है या जो भी, अब वो सब कुछ साइड करो और ये 2 दिन में जितनी भी क्लासेस लेने वाला हूं, एक एक सवाल यहां से मैं वहां दिखाने की कोशिश करूंगा। मतलब पेपर में एक एक सवाल फंसाने की कोशिश करूंगा। नजरें स्क्रीन पर हो। थंबनेल में आपने देखा कि 23 फरवरी की संपूर्ण तैयारी कैसे करनी है, मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है। अभी भी 2 दिनों में अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो 100 में 100 कैसे लाया जा सकता है, उस पर भी चर्चा करने वाला हूं। अब आपकी नैया मेरे हाथ में है। अब आपके और हमारे बीच में तीसरा कोई नहीं आना चाहिए। अगर आप में भी जज्बा है, जोश है, जुनून है तो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि वो कहते हैं कि जिंदा रहना है तो हालातों से डरना क्या, और जब जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। शुरुआत करता हूं एक एक बात की और एक एक चर्चा की। तो नजर स्क्रीन पर क्या, गणित में 100 में 100 दिलाने का प्रण लेके बैठा हूं। 2 दिवसीय महारिवीजन योजना बाय सुमित सर लेके बैठा हूं। 23 फरवरी का एग्जाम है जिसको मैं टारगेट कर रहा हूं, आप टारगेट कर रहे हो, और मैं फिर से कह रहा हूं ये 23 फरवरी का एग्जाम छूटने नहीं देंगे। नजर स्क्रीन पर होनी चाहिए। आगे चलता हूं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं तो यहां पर आप 20 फरवरी से 23 फरवरी तक का टारगेट क्या है। 20 तारीख यानी कि आज शाम से लेकर 23 की सुबह तक आपको कैसे पढ़ना है, एक एक बात एक एक डिटेल से बताने वाला हूं। एक क्लास भी गलती से मिस मत कर देना। आपको जो पढ़ना है आप पढ़ो, लेकिन मेरी एक भी क्लास का एक भी क्वेश्चन मिस मत कर देना। वो कहते हैं पता नहीं किस रूप में हरी मिल जाए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे वही बताने वाला हूं। और ये कोई पहली बार नहीं कर रहा हूं, पिछले 5 से 6 सालों से करता आया हूं। मैथ्स में हजारों से ज्यादा बच्चों को 100 में 100 दिलाया हूं। अगला नंबर आपका है। नजरें स्क्रीन पर। प्रॉब्लम्स क्या क्या है। पीवाईक्यू जरूरी है क्या सुमित सर? लॉन्ग आंसर नहीं कर पाते हैं सुमित सर, डर लग रहा है, न्यू क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, मैथ में कैसे क्या पढ़ें और कितना पढ़ें, ये सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं। पीवाईक्यू जरूरी है पर इतना जरूरी नहीं है। पी के वाईक्यूज मात्र 15 से 20% ही जरूरी हैं, पर हमको लगता है बहुत जरूरी है। 15 से 20% पीवाईक्यू जरूरी है, और कौन से जरूरी है वो मैं आपको कराने वाला हूं। अगली बात, अगर मैं बात को लॉन्ग आंसर नहीं बन पाते, बेटा ऐसे चुटकियों में बोल दूंगा इस टॉपिक से लॉन्ग आंसर पढ़ लो, अगर भिड़ ना जाए तो बताना। इसके अलावा डर लग रहा है, डर लगना जरूरी है। अगर डर ना लगे तब डरने वाली बात होती है। डर लग रहा है लेकिन डर की वजह से डरो नहीं, डर की वजह से हार मत मानो, क्योंकि मैं खड़ा हूं। सुमित सर अभी जिंदा है, और जब तक कहते हैं सुमित सर जिंदा है, मैथ्स बच्चों को डरा नहीं सकती, मैथ्स से बच्चा डर नहीं सकता। न्यू क्वेश्चन नहीं कर पाते, जरूरत ही क्या है, क्योंकि अब मैं कराने वाला हूं वो सारे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं। अगली बात, मैथ्स में कैसे क्या पढ़ें और कितना पढ़ें, अब ये बढ़िया सवाल था, उसी को मैं बताने वाला हूं। नजरें स्क्रीन पर हो। ये आ गया। क्या क्या जरूरी है। चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एनसीईआरटी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सभी एनसीईआरटी के उदाहरण, इसको गलती से भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतना जरूरी है, इतना जरूरी है जैसे जीने के लिए सांसें। आगे मैं बात कर रहा हूं पीवाईक्यूज। मैंने कहा 15 से 20% पीवाईक्यूज आता है, जरूरी है, वो भी मैं कवर करने वाला हूं। ध्यान रखना, कुछ नए प्रश्न जो हर बार एग्जाम में डाल दिए जाते हैं बाहर से, कुछ नए प्रश्न। साथ ही मैं बात करने वाला हूं एग्जाम्पलर बुक। ये एक ऐसी किताब होती है जिसमें से 5% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 10 से 5 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, जो कि आप कह देते हो टफ क्वेश्चन था सुमित सर, तो वो भी मैं करा दूंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। एग्जाम का पैटर्न होता है, इजी क्वेश्चंस भी आते हैं और एवरेज भी आते हैं और टफ भी आते हैं, हार्ड जिसको हम एग्जाम्पलर कहते हैं, वो सारे क्वेश्चन लेकिन मैं यहां पे कवर कर दूंगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। जब जरूरत नहीं है तो अब आगे चलते हैं, और आगे क्या है कुछ खास और जो आपको बनाएगा बेहतर। तो अब सवाल यह है कि पढ़ेंगे कैसे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने कहा दिनांक की अगर मैं बात करूं 20 तारीख, दिनांक 20 तारीख की शाम को बेटा लाइव क्लास रहेगी। ये कैसी क्लास रहेगी? लाइव क्लास रहेगी शाम में, आज 7 बजे अंतिम महारिवीजन। मैं बेटा एनसीईआरटी की दोनों किताब, एनसीईआरटी फर्स्ट बुक और एनसीईआरटी सेकेंड बुक, ये दोनों किताबें आपको पढ़ाने वाला हूं, और इन दोनों किताबों के एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक उदाहरण सब करा दूंगा। ये क्लास गलती से मिस मत करना, क्योंकि ये क्लास 7 बजे से रात 12 बजे तक चलेगी। 5 घंटे में अगर आपने एनसीईआरटी कुछ नहीं पढ़ा या जो कुछ भी किया है, उसके वो जरूरी क्वेश्चंस मैं कवर कर दूंगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं बेटा 21 तारीख की सुबह सुबह आपको वायरल पेपर डिटेल से करवाऊंगा। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक एक एक क्वेश्चन 3 घंटे में मैं आपको वायरल पेपर के दरमियान कराने वाला हूं, और
और ये वायरल पेपर आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अगली कहानी मैं आपसे, और ये मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। अगली बात अगर मैं आपसे चर्चा करूं 21 तारीख की सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक, मतलब 1 घंटे का मैं आपको रेस्ट दूंगा। कापी किताब सब बंद कर दो, अब जो मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से उसको पढ़ लो। आपको 1 घंटे का समय दूंगा, 10 से फिर आ जाऊंगा और 1 बजे सुबह 1 बजे दोपहर हो जाती है। हमारा कंप्यूटर महोदय थोड़ा नालायक है। सुबह 10 बजे से 1 बजे दोपहर तक मैं आपको कराने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर, मतलब 5 नंबर के जितने भी सवाल आ सकते हैं वो एक एक करके मैं आपको कवर करने वाला हूं। इसके साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं फिर 2 बजे से शाम 5 बजे तक 8 नंबर के सारे सवाल। 5 के सारे बता दिया, 8 के सारे बता दिया, अब संपूर्ण गणित के प्रश्नों का महासंग्राम होगा। हां महासंग्राम होगा, फिर महाविकराल होगा और फिर क्वेश्चन यहीं से लड़ेंगे रे बाबा। आगे की अगर मैं आपसे बात करूं 6 से 10, अब बात आती है वो 22 तारीख। वो 22 एक ऐसी तारीख है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, और ये 22 की वही रात होती है जिस पर रावण ने गाना गाया था, यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो पेपर कराऊंगा सुबह सुबह, एक ऐसा पेपर कराने वाला हूं जो कि काफी जरूरी, और आपको कॉपी दिखाऊंगा कि कॉपी कैसी लिखनी है, खूबसूरत सुंदर जानदार कॉपी, जिससे आपको मैथ्स में 100 में 100 मिले। क्योंकि मेरा वादा हमेशा 100 में 100 का होता है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस फंसाने के लिए पढ़ाता हूं और इतना पढ़ाता हूं। बेटा कोई जादू नहीं होता है, कोई ट्रिक नहीं होती है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बस एक चीज होती है कि लगन मेहनत ईमानदारी से वो सब कुछ पढ़ा देता हूं जो यूपी के सिलेबस में होता है, जो यूपी के रेंज में होता है, जहां जहां से पेपर बनना होता है वो सब कुछ पढ़ा देता हूं। इसलिए हर बार पिछले 5 से 6 सालों से मां सरस्वती के आशीर्वाद से एक एक क्वेश्चन फंसवा रहा हूं, इस बार भी फंसाऊंगा। 22 तारीख को बेटा ये 10 से 1, ये भैया मैंने चुने हैं, चुन चुन कर लाऊंगा, चुन चुन कर, मतलब ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो ऐसे देखोगे एग्जाम में, देखो अरे गजब यही तो आया है। ऐसे क्वेश्चंस लेकर आके कराने वाला हूं भैया 22 को कराने वाला हूं चुन चुन के। इसके बाद है संपूर्ण बहुविकल्पी अतु लघु उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्न जो कि मैं कराने वाला हूं 2 से 5। अब बेटा अंतिम की 2 क्लासेस, जिसको हम कहते हैं अंतिम दहाड़, जिसको हम कहते हैं अंतिम आशीर्वाद, 23 को है, और 22 की शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक आप सुनेंगे मेरी अंतिम दहाड़। और ये वो पल होगा जब मैं आपसे विदा ले रहा हूंगा वो सारी क्लासेस पढ़ाने के बाद। सुबह जब मैं 23 को आऊंगा तो उस समय मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस करा रहा हूंगा अंतिम आशीर्वाद के तौर पर, जो एग्जाम में आने के चांसेस लगभग 99.99 है। तो वो सारे क्वेश्चन मैं सुबह आपको दिखा दूंगा। 4 बजे आ जाना, 8 बजे तक करा दूंगा। उसके बाद ये गलियां ये चौबारा। चलते हैं प्यारे बच्चों, सभी लोग मिलते हैं क्लास में। बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल। मां सरस्वती कृपा सभी पे बनी रहे, डरना मत, क्योंकि सुमित सर अभी जिंदा है मेरे दोस्त। थैंक यू।